खबरदार बहू, जो यहाँ से उठने की कोशिश भी की तो जब तक मैं ना बोलूं तब तक यहीं पर चुपचाप बैठी रहो। बिल्कुल यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। गुस्से में बोल पड़ी मालती जी। लेकिन क्यों माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया है? सास का गुस्सा देख डर से आंखों में आंसू लिए बोली प्राची। हाँ माँ, ऐसा क्या कर दिया भाभी ने जो आप उनके ऊपर इतना गुस्सा हो रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो शाम को ही पता चलेगा, लेकिन आज ये पूरे दिन यहीं मेरे सामने बैठी रहेगी। यहाँ से उठने की भी जरूरत नहीं है। बहू, तुझे जब तक ना बोलूं यहाँ से हिलना भी मत। मालती जी का गुस्सा देख प्राची और उनकी बेटी रीना दोनों ही डर गईं। लेकिन रीना मन ही मन ये सोच के भी खुश थी कि चलो इसी बहाने आज शाम को फ्री का मनोरंजन मिलेगा। जब पंकज भैया आएंगे फिर भाभी की खबर लेंगे। अभी के लिए तो माँ ने उनकी अच्छी सी सज़ा सुना दी है। बैठी रहो एक जगह बुत बन के। मालती जी ने प्राची को सज़ा तो दे दी, अपने ही कमरे में सोफे के कोने में बैठा दिया, लेकिन सज़ा गलत टाइम पर दिया। मतलब अभी सुबह का ही टाइम हुआ था, नाश्ता खाना बनाना था, बस घर की सफाई हुई थी, चाय पानी हुआ था सबका, और अचानक ही मालती जी को जाने किस बात पर गुस्सा आया और वो प्राची के ऊपर भड़क गई। बेचारी प्राची तो सास के डर से सोफे के नीचे पैर रखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वो लगातार मन ही मन बस ये सोच रही थी, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? सुबह सुबह माँ जी सबके सामने मुझे बुरी तरह से जलील कर रही हैं। बड़ी हिम्मत करके उसने एक बार और मालती जी से पूछा, माँ जी क्या हुआ है? कुछ तो बताइए। अगर मैंने कोई गलती की है तो वही बता दीजिए। बोला ना बहू, हाथ पैर के साथ साथ जबान भी नहीं चलनी चाहिए। माँ जी, लेकिन सुबह का नाश्ता भी तो बनाना है। अगर मैं ऐसी बैठी रही तो क्या खाएंगे सब लोग? बहू, तुम्हें क्या लगता है इस घर में तुम ही हो? तुम नहीं बनाओगी तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। रीना, जाओ बेटा, सबके लिए नाश्ता बना दो। माँ, मैं? माँ, इतनी ठंडी में मेरे बस की बात नहीं है। बोला ना तुम्हें, एक बार में बात समझ में नहीं आती। गुस्से में बोला मालती जी ने। आज माँ का रूप देखकर रीना भी डर गई थी। मारे डर के किचन में चली गई और खुद से ही बड़बड़ाने लगी, ये माँ को क्या हो गया है? सुबह से ही माँ दुर्गा का रूप धर लिया है। फिलहाल तो माँ का गुस्सा देख रीना सुबह का नाश्ता बनाने लगी, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आया कि बनाए क्या। तभी मालती जी की आवाज़ आई, रीना, फ्रिज में मेथी पड़े होंगे, मेथी के पराठे बना दो, अचार से सब लोग खा लेंगे। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत? माँ की बात सुन रीना का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। माँ, मेथी का पराठा? माँ, मेथी छांटनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, इसमें कम मेहनत है? और इतनी ठंडी में ये घास पात का काम मुझसे नहीं होगा, हाथ भी गंदे हो जाते हैं। मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। नहीं रीना, बोला ना मैंने, मेथी के पराठे बनेंगे मतलब बनेंगे। रीना बेचारी डर के भाग गई। मुंह बनाते बनाते मेथी के पराठे बनाने लगी। इधर बेचारी प्राची डर से हालत खराब थी। वो गुनाहगारों की तरह चुपचाप सास के कमरे में बैठी रही। करीब 1 घंटे बाद रीना मेथी का पराठा बनाकर माँ को देती है तो मालती जी कहती हैं, बेटा अपनी भाभी को भी दे दे। भाभी को? क्या माँ, अब मैं भाभी को भी परोस के दूं? वो खुद नहीं ले सकती? बना भी दिया, अब परोस के भी दे दूं? जितना बोल रही ना उतना ही करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज तो सुबह से ही मालती जी का दिमाग खराब था। इतना तेज और कड़वी बातें बोल रही थी कि बेचारी रीना चुपचाप जाकर पहली बार प्राची के लिए अपने हाथों से कुछ परोस के लाई थी। माँ और भाभी को नाश्ता देने के बाद रीना अपनी प्लेट लेकर खाने बैठी। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डालना चाहा, मालती जी ने कहा, रीना एक काम करो, मुझे नींबू का अचार दे दो, ये आम के अचार मुझे नहीं खाना। इतना सुनते ही रीना चिढ़ गई। माँ, मेरे भी पराठे ठंडे हो रहे हैं, चुपचाप से खाने दो मुझे। रीना, बोला ना मुझे नींबू का अचार चाहिए। अब माँ के आगे रीना का तो बस चला नहीं। खाना छोड़ बेचारी
फिर से गई नींबू का अचार लेकर आई। सुबह का नाश्ता करके बर्तन समेटने के बाद रीमा ने घड़ी में देखा तो 11 बज चुके थे। परेशान हो गई, बेचारी खुद ही बड़बड़ाने लगी। आज माँ ने तो मेरा अच्छा बनाया, समझ में नहीं आता सजा भाभी को मिली या मुझे। अब मैं माँ के सामने जाऊंगी ही नहीं, नहीं तो फिर से कोई काम बोल देंगी। सोचते हुए रीना अपने कमरे में भाग गई और कंबल डाल सो गई। लेकिन 1 घंटे बाद ही मालती जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो लगातार रीना को बुला रही थी। ना चाहते हुए भी रीना उठकर माँ के पास जाती है। क्या माँ, सुबह से रेल बना दिया था, 10 मिनट लेट गई, वो भी आपको हजम नहीं हो रहा था, अब क्यों बुलाया आपने? घड़ी देखा तुमने, कितना टाइम हो रहा है? 12:30 बज गए। खाना कब बनेगा? क्या खाना? माँ, आपको हो क्या गया है? अब खाना भी मैं ही बनाऊंगी? मेरे बस की बात नहीं है ये खाना बनाना। सुबह का नाश्ता बना दिया, बस हो गया। खाना मैं नहीं बना रही, चाहे कोई खाए या ना खाए। रीना, जितना बोला जा रहा है चुपचाप से जाकर उतना ही करो। और वैसे भी ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बेसन की सब्जी और चावल ही बना दो। क्या, बेसन की सब्जी? माँ, एक बात बताओ, सजा भाभी को दी हो या मुझे? आपको पता है बेसन की सब्जी बनाने में कितनी मेहनत लगती है? जितना बोला जा रहा है ना, उतना ही करो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। ठीक है माँ, भाभी भी मेरी मदद करेंगी किचन में। बोला ना रीना, प्राची यहाँ से पूरे दिन नहीं हिलेगी। नहीं माँ, ये कौन सी सजा है? मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। बिना बात के आपने भाभी को सजा दिया, और ऐसी कौन सी सजा? ये सजा है या मजा? रीना, जितना बोला जा रहा उतना कर। पैर पटकते हुए रीना फिर से किचन में गई। बेसन की सब्जी बनाते बनाते बेचारी 2 बार रो भी चुकी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी माँ को हो क्या गया है। इतनी कड़ाके की ठंड में अपनी बेटी को इतना काम करवा रही, और बहू को सजा के नाम पर अपने पास बैठा कर रखी है। दोपहर का खाना भी रीना के हिस्से रहा। खाना खाने के बाद फिर से रीना जैसे ही कंबल में बैठी, करीब 1 घंटे बाद मालती जी ने कहा, रीना, जाओ अच्छी सी चाय बना कर लाओ। नहीं माँ, अब बहुत हो गया। बहुत मेहनत से तो कंबल गर्म हुआ है, मैं बिल्कुल उठने वाली नहीं हूँ। रीना, उठना तो तुम्हें पड़ेगा ही। चाय का नशा भी तो तुमने ही पकड़ाया था ना, तुम्हें ही तो चाहिए थी ना खाना खाने के बाद चाय, तो फिर आज क्यों नहीं? माँ, रोज की बात और थी, रोज भाभी को बनाना होता था। आज सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, इसलिए आज मैं चाय नहीं पीऊंगी। रीना, चाय तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, चाहे मन से बनाओ चाहे बेमन से। आज रीना का दिन ही बेकार था। इतने कड़ाके की ठंड, ऊपर से माँ का ये अजीब सा रवैया उसके समझ से बाहर था। शाम को भी मालती जी रीना से पकौड़े बनवाईं। रीना एक बार में सारे पकौड़े लेकर चाय के साथ आ गई, ताकि बार बार उसे दौड़ना ना पड़े। जैसे ही वो सबको पकौड़ी चाय देकर खुद खाने बैठी, मालती जी ने तुरंत कहा, रीना बेटा, थोड़ी सी हरी मिर्च तल के ला दो। माँ, खा लो ना, कुछ मिर्ची डाला है पकौड़े में, मेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी, पकौड़े भी ठंडे हो जाएंगे, मेहनत से बनता है। ठीक है रीना, लेकिन हरी मिर्च तो मुझे चाहिए ही चाहिए। माँ की जिद के आगे बेचारी रीना की एक ना चली, और ना चाहते हुए भी वो मिर्च तलने चली गई। दोबारा जब आती, मालती जी अपने पकौड़े खा चुकी थी। पकौड़े खत्म देख रीना गुस्से में बोली, माँ, जब आपको मिर्च खाना ही नहीं था तो फिर क्यों फालतू में मुझे बोला? आपकी वजह से मेरे पकौड़े भी ठंडे हो गए, चाय भी ठंडी हो गई। खा ले बेटा, इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है। माँ की बेरुखी देख रीना चिढ़ गई थी। आज माँ के अत्याचारों से जैसे तैसे रीना का दिन बीताना मुश्किल हो गया था। अब रात को खाना को लेकर रीना के मन में डर था, हो ना हो रात का खाना भी माँ मुझसे ही बनाने के लिए बोलेगी। और हुआ भी वही। जैसे ही रीना चाय पकौड़े करके दोबारा कंबल में गई सोने, आधे घंटे के बाद ही तुरंत मालती जी ने उसे आवाज़ देनी शुरू कर दी, रीना भाई, खाना बनेगा या नहीं बनेगा? माँ, अब तो भाभी को छोड़ दो, तुम्हारे चक्कर में मेरा तो हो गया।
ठंड लग जाएगी मुझे। नहीं बेटा, इतनी जल्दी ठंड नहीं लगेगी, और ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, रोटी सब्जी बना लो बस। गुस्से में पैर पटकते हुए बिना कुछ बोले रीना दोबारा किचन में गई, रोटी सब्जी बनाई। एक तो पानी इतना ठंडा आ रहा था कि बार बार पानी में हाथ डालना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे उसने पूरा खाना बनाया। अब रीना के पापा भी आ चुके थे, पंकज भैया भी आ चुके थे। सब लोग बैठ खाना खा रहे थे। सुबह से लेकर अभी पहली बार मालती जी ने प्राची को कमरे से बाहर आने की इजाज़त दी, वो भी सबके साथ बैठकर खाना खाने के लिए। बेचारी प्राची सास के डर से चुपचाप जाकर खाना खाने बैठ गई। रीना ने सबको खाना परोसा और अपनी थाली लेकर जैसे ही खाने बैठी, मालती जी ने फिर से उसे टोका, बेटा कम से कम सब्जी एक बार टेस्ट कर लिया करो, देखो नमक कितना कम है, जाओ नमक लेकर आओ। माँ ठीक तो है, खा लो ना, अब मैं खाना खाने बैठी हूँ, मैं नहीं उठने वाली। बेटा अभी बैठी हो ना, खा तो नहीं रही, जाओ लेकर आओ। मुंह बनाते हुए रीना नमक लेने जाती है। फिर जैसे ही बैठ खाना खाने लगी, मालती जी ने कहा, बेटा इतनी ठंड है, कम से कम पीने का पानी हल्का गुनगुना तो कर दो। इतना सुनते ही चीखते हुए रीना गुस्से में बोल पड़ी, हद है माँ, सुबह से मैं आपकी नौटंकी देख रही हूँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। पापा देखा आपने, एक खाना खाने के बीच में माँ ने मुझे कितनी बार उठाया, मेरा खाना ठंडा हो गया। सुबह से ये मेरे साथ ऐसा ही कर रही हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, एक बार भी मैं ढंग से खाना नहीं खा पाई, इनकी वजह से मेरा पेट नहीं भरा। इतनी ठंडी में खाना निकालकर 4 बार उठने बैठने में ही खाना ठंडा हो जाता है। माँ आपको हो क्या गया है, कम से कम बेटी ना सही इंसान तो समझो मुझे। और पता नहीं किस बात की सजा है भाभी को, उनसे तो सुबह से कोई काम नहीं कराया, बस लगातार अपने पास बैठा कर ही रखा है सजा के नाम पर, और मैं इस घर की नौकरानी बनी पड़ी हूँ। अरे खाना खाते समय तो कोई कुत्ते को भी नहीं उठाता है, बार बार आपने तो मुझे कुत्ते से भी गया गुजरा समझ लिया है, कहते हुए रो पड़ी रीना। रीना का रोना देख मुस्कुरा पड़ी मालती जी। बेटा खाना खाते समय कोई कुत्ते को भी बार बार नहीं उठाता, ये जो ज्ञान तुम मुझे दे रही हो, ये ज्ञान अपने अंदर भी तो रख लो जरा। मैंने बस आज सुबह से ही तुमसे किचन का काम करवा लिया तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। इतनी ठंड है, तुम्हें ठंड लग रही है, इसके बावजूद भी घर का काम करना पड़ रहा है, आराम करने को नहीं मिल रहा। जरा एक बार सोचना तुम्हारी भाभी क्या करती है। इतना सुनते ही रीना के कान खड़े हो गए। भाभी मतलब माँ, जो कहना है साफ साफ कहिए, आज सुबह से ही पहेलियां बुझा रही हो। हाँ तो साफ साफ बता रही बेटा, आज तो एक दिन में तुम्हारी हालत खराब हो गई, तुम्हें ठंड लग रही है। और अपनी भाभी के बारे में सोचो, उसने कभी गरम खाना खाया? मुझे नहीं लगता कि उसने कभी भी गरम खाना उसे ससुराल में नसीब हुआ होगा, खास करके तुम्हारी वजह से। जैसे ही वो खाना खाने बैठती है, तुम खाने के बीच में उसे इतना उठाती हो कि उसका खाने से मन उठ जाता है। पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारी यही हरकतें देख रही हूँ। आज एक दिन का खाना ढंग से नहीं खा पाई तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तुम रो रही हो। आज तुम्हें इंसानियत याद आ रही, और जब से तुम्हारी भाभी आई है तब से तुम उसके साथ क्या कर रही हो? तब कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत? इसके बावजूद भी तुम उसमें 1000 कमियां निकालती हो। वो तुम्हारी बड़ी भाभी है, तुम मुझसे छोटी हो, फिर भी राज एकदम सास ननद वाला चलाती हो। कभी चैन से खाना खाने दिया तुमने अपनी भाभी को? ओ माँ, अब मैं समझी आपकी बात, इसलिए आपने जानबूझकर आज भाभी से कोई काम नहीं करने दिया, झूठ बोला मुझसे। हाँ बिल्कुल झूठ बोला, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलती तो तुम घर का काम कैसे करती, और फिर तुम्हें ये समझ में कैसे आता, ये इंसानियत समझ में कैसे आती। जैसे आज तुम्हें अपने लिए बुरा लग रहा है, वैसे कभी भाभी के लिए लगा? वो भी तो किसी की लड़की है, तुम भी कल किसी की बहू बन के जाओगी, आज नहीं तो साल 2 साल बाद। अगर तुम्हारी ननद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही सुलूक करती
जैसा तुम करती हो अपनी भाभी के साथ, तो कैसा लगेगा? यहाँ एक दिन में तुम्हारी हालत खराब हो गई, फिर कैसे संभालोगी तुम अपना ससुराल? यही ठंड रहेगी। माँ की बात सुन बेचारी रीना अपना सर नीचे कर लेती है। माँ, गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। मुझे लगा बस भाभी काम करने के लिए होती हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए होती हैं। मैंने तो उनके बारे में सोचा ही नहीं कि भाभियाँ भी इंसान होती हैं, उन्हें भी ठंड लगती है। अब कल से मैं भाभी के साथ मिलकर खुद जल्दी से जल्दी सारा काम करवाऊंगी। बेटी की समझदार भरी बातें सुन मुस्कुरा पड़ी मालती जी। बस बेटा, मुझे तुम्हें यही सिखाना था। बेटा, आज नहीं तो कल तुम भी किसी की बहू बनोगी, तुम्हें ऐसे ही काम करने पड़ेंगे। इसलिए अपनी भाभी की कदर करो, शायद भगवान तुम्हें भी कोई कदर करने वाला दे दे। सास की बात सुन प्राची की आंखों में आंसू थे। वो लगातार मालती जी को देख रो रही थी और मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि उसने माँ जी को कितना गलत समझा, और ये सोचकर खुश भी थी कि सच में उसे सास के रूप में माँ मिल गई। काम तो किसी को करना पड़ता है, चाहे खुश होकर करो या रो कर करो, लेकिन ससुराल में ऐसा अपनापन मिल जाए तो बहू ऐसे हजार काम करने के लिए तैयार रहेगी। आंखों में आंसू लिए बड़ी ही कृतज्ञता से प्राची मालती जी को देखे जा रही थी। तभी मालती जी की नज़र प्राची पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसुओं को देख मालती जी ने कहा, बहू, अब तुम क्यों टेस हुए बहा रही हो? आज बहुत आराम कर लिया, कल से लग जाना काम पर। सास की बात सुन हंस पड़ी प्राची। दोस्तों, सच में अगर हर लड़की को ऐसा परिवार मिल जाए तो शायद मायके की कमी ना खले।